हेलो दोस्तों, इस वीक में जो हमारा सप्ताह गया है 8 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में जितनी अपडेट्स हैं, न्यूज़ हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल, हुआ है और क्या होने वाला है उस पर बातचीत करेंगे। आप देख रहे हैं मेरे पीछे इस सप्ताह की सभी बड़ी खबरें 8 जून से 14 जून तक। हमारे मोदी जी फ्रांस की यात्रा पे गए हैं, जहां पे जी सम्मेलन में शामिल और तकनीकी और रणनीतिक साझेदारी पे चर्चा करेंगे। वहां पे जब जी सम्मेलन पे पहुंचेंगे तो वहां पे अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी आए होंगे, उनसे भी मुलाकात होगी। अब देखना ये है, दिलचस्प बात यह है कि क्या मोदी जी उनसे बातचीत करेंगे कि हमारे जो 3 सैनिक शहीद हुए हैं अमेरिका के मिसाइल से और इजराइल के मिसाइल से, उस पर कोई बातचीत बनेगी या मोदी जी यूं ही सरजी कह के वापस आ जाएंगे। दोस्तों, ये सबसे बड़ी घटना होगी और सबकी नज़र इसी पे है। डीआरडीओ की बड़ी सफलता, 3 मिसाइल परीक्षण सफल, भारत की रक्षा क्षमता और मजबूत होगी। ये हमारे देश के साइंटिस्ट, ये गौरव की बात है। इसके अलावा हमारे देश में खुद का एयर जेट बना लिया गया है और डीआरडीओ ने 3 मिसाइल का परीक्षण किया है और वो भी सफल हो चुका है। भारत की पहली 8 लेन सुरंग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे 20 जून को होगी शुरुआत। ये भी एक बहुत बड़ी सफलता है जो इस गवर्नमेंट में है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक अभी तक 4 लेन सड़कें थी, अब 8 लेन सड़कें, मतलब जिसमें 8 लाइन्स होंगी, 4 इधर और 4 इधर, 8 लाइन की सड़कें स्टार्ट होने जा रही हैं। और हमारे परिवहन मिनिस्टर नितिन गडकरी के देखरेख में ये दिल्ली टू मुंबई, और ये सबसे लंबी सड़क होगी। नीट का जो री एग्जाम है 21 जून को, सबको पता है नीट में क्या क्या धांधली हुई थी और कितने बच्चे सुसाइड किए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 16 से 17 बच्चों ने सुसाइड किया है जो नीट एग्जाम में अपीयर हुए थे, जिनके पेपर अच्छे हुए। उसके बिहाफ पे कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली में आंदोलन भी किया था। तो नीट का तो ये बहुत दुखद घटना है और इस पर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का बयान भी आया है कि अब धांधली नहीं होगी और पेपर को एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर और जहाज़ों से लाया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे सोचने वाली बात है कि सरकार पेपर लीक पे काम नहीं कर रही है, उसको ले आने में काम कर रही है। पेपर लीक कहाँ से होता है? जहाँ से प्रिंटिंग होती है या जो इंटरनल लोग हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सरकार सिर्फ और सिर्फ लिपापोती में लोगों को दिखाने के लिए कि हम एयरफोर्स से मदद ले रहे हैं। इस वीक में एक चीज़ अच्छी बात हुई है, रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ है और ये बाजार, आरबीआई के कदम और विदेशी निवेश बढ़ोतरी, बाजार में तेजी आई है। ये ठीक है कि हमारा भारतीय रुपया मजबूत हुआ है, बहुत ही माइनर रूप से लेकिन मजबूत हुआ है। इस वीक में अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होने की संभावना है। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है, पूरे इंटरनेशनल बिरादरी के लिए, पूरी दुनिया के लिए ज़रूरी है कि अमेरिका और ईरान के बीच में एग्रीमेंट हो जाए, समझौता हो जाए, और हम उम्मीद करते हैं कि हो जाए। उसकी वजह से कितना नुकसान हो रहा है पूरी दुनिया को सबको पता है, और ख़ास तौर से ईरान का भी नुकसान हो रहा है, अमेरिका का नुकसान हो रहा है, हमारे देश का भी हो रहा है। गाज़ा पे अटैक किए जा रहे हैं लगातार, ईरान भी अटैक कर रहा है इजराइल पे, इजराइल के कई शहरों को उसने फिर से मिसाइल अटैक किया है। सबसे ज़्यादा जो दगा इस दुनिया में कर रहा है उस देश का नाम है इजराइल। इजराइल कहता कुछ और है, करता कुछ और है। और इंडिया में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इजराइल को सपोर्ट करते हैं, लेकिन याद रखिए, जो लोग इजराइल को सपोर्ट करते हैं वो जालिम और ख़तरनाक और देशद्रोही आतंकियों को सपोर्ट कर रहे हैं। दुनिया में आतंक फैलाने के लिए एक होता है आतंकी और एक होता है आतंक फैलाना। दोस्तों, आतंक फैलाने में इस समय नंबर 1 अमेरिका है, दूसरे पे इजराइल है जो आतंक फैला रहा है। भाई, आप किसी पे जुल्म करोगे, यही हाल हर देश का है। दुनिया के किसी देश में किसी भी कौम पे, किसी भी ग्रुप पे, किसी भी जात पे, किसी भी कबीले पे जुल्म होगा तो जुल्म के बाद आतंक ही फैलता है। हमारे देश के पीएम मोदी जी भी जा रहे हैं इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए, और इसमें जो वैश्विक रूप से जो इकोनॉमिकल क्राइसिस है उस पर भी बात होगी। तेल की क्राइसिस पे, अमेरिका, ईरान और इजराइल के जो मुद्दे हैं उस पर भी बात होगी। इधर रूस और यूक्रेन के बीच में जो आज इतने सालों से जंग चल रहा है, उस जंग के बारे में अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है कि उसमें समझौता हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि ड्रोन हमले
यूक्रेन भी कर रहा है रूस पे, और रूस भी लगातार ड्रोन हमलों में हो रहा है। सबसे ज़्यादा पब्लिक का तहत हो रही है, और यूक्रेन में अभी ड्रोन हमले में कम से कम 150 लोग मारे गए हैं, जिसकी वजह से ये तो उम्मीद करना मुश्किल है कि दोनों के बीच में कोई समझौता हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और ये लड़ाई और भी आगे बढ़ेगी, क्योंकि रूस भी झुकने वाला नहीं है, और यूक्रेन के पीछे नेटो खड़ा है, अमेरिका खड़ा है, तो वो भी झुकने वाला नहीं है। मतलब अल्टीमेट सारे झगड़े की जड़ अमेरिका है। 8 जून से 13 जून के बीच में भारत में लगभग 16 मर्डर हो चुके हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मॉब लिंचिंग मुसलमानों की हुई है। मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ी जा रही है, मुसलमानों के मदरसे तोड़े जा रहे हैं, मुसलमानों के नौजवान जो लड़के हैं रास्ते में, ट्रेन में, सड़क पे उनको पीटा जा रहा है, उनके मॉब लिंचिंग किया जा रहा है। दोस्तों, ताज़ा खबर आपका लोनी से, बागपत से, गाजियाबाद से, यहाँ 4 मुसलमान नौजवानों को कत्ल कर दिया गया। खोड़ा गांव में एक सूर्या नामक बच्चे का कत्ल हो गया था बकरीद के समय। उसके बाद अब तक 4 मुसलमानों का मर्डर किया जा चुका है। इसके अलावा दिल्ली में 3 मुसलमानों का मर्डर किया जा चुका है। मतलब पूरे हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो कम से कम 16 से 17 मुसलमानों का मर्डर मॉब लिंचिंग के थ्रू कर दिया जाए, और सरकार सो रही है, खाना पूर्ति है। अभी यही उल्टा हो जाए कि कोई मुसलमान अगर किसी हिंदू का मर्डर कर दे तो इनकाउंटर भी होता है, उसका घर भी टूटता है, उसके रिश्तेदारों को भी गिरफ्तार किया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है। इसके अलावा 24 घंटे के अंदर सारी कार्रवाई हो जाती है। दोस्तों, यहीं दिल्ली से सटा हुआ, दिल्ली में एक जगह है जैतपुर, वहाँ पे एक लड़की को उसके ही हिंदू पति ने और उसके दोस्तों ने मिलकर उसके साथ गलत काम किया, रेप किया, और उसके पेट में 3 महीने का बच्चा भी था, और उसका मर्डर कर दिया। अभी तक पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। तो कब तक ऐसा चलता रहेगा? और हमारे जो हुक्मरान हैं वो इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं दुनिया नहीं देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है। आप लोगों को हैरानी होगी, मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के संसद ने भारत के 4 मुख्यमंत्रियों पे बैन लगाने की बात कही है। इसके अलावा अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दुनिया के बहुत बड़े बड़े एशिया, अफ्रीका के देश, भारत के कई ऐसी ग्रुप्स हैं जो संगठन हैं, उनको आतंकवादी डिक्लेयर कर दिया है, जिसमें आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद है। ये लोग मुसलमानों को सड़कों पे मारते हैं, ट्रेन में, हर जगह उनके घर में घुस के उनकी ज़मीन हड़प लेते हैं, और उल्टा ये मुसलमानों को ही कहते हैं, दोष देते हैं। चोरी ये करते हैं, शराब ये पीते हैं, रेप ये करते हैं, मॉब लिंचिंग ये करते हैं, और उल्टा मुसलमानों को ही ये दोष देते हैं। पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया जान गई है। हर चीज़ में भारत की रैंकिंग आप देख लीजिए। पत्रकारिता में जो हमारा प्रेस इंडिपेंडेंट है, उसमें भुखमरी में, बेरोजगारी में, करप्शन में, पॉल्यूशन में, इन सब चीज़ों में, एजुकेशन में भारत की रैंकिंग इन 10-12 सालों में नीचे आ गई है, और बहुत नीचे, इतना नीचे आ गई है कि जो हमारे आसपास के पड़ोसी जो हमारे आसपास भी नहीं थे, उनसे भी नीचे हम धीरे धीरे आ गए हैं और आते जा रहे हैं। और इसके बावजूद भी पूरी दुनिया में झूठ बोला जाता है। जो हमारी नेशनल मीडिया है बताती है कि हमारा डंका बज रहा है। कुछ भी डंका नहीं बज रहा है, पूरी दुनिया में हमारी बेइज्जती हो रही है। आपको हैरानी होगी, पिछले 3 से 5 साल के अंदर अमेरिका में कम से कम 150 से ज़्यादा हिंदुओं को मार दिया गया, और वहाँ पे हिंदू जो स्टूडेंट पढ़ने गए हैं या जो भी या इंडियन वहाँ रहते हैं, भारतीयों को मार दिया गया है, और भारत सरकार बिल्कुल चुप है, इस पर कुछ नहीं बोलती है। इसके अलावा भारतीयों के साथ हेटर्ड न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह, क्योंकि ये जो अतिवादी ग्रुप हैं, जो ये सड़कों पे जो आतंकवादी ग्रुप हैं, ये सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं मारते हैं, ये दलितों को भी मारते हैं, ईसाइयों को भी मारते हैं, जितने हिंदू के अलावा जितने हैं सबको परेशान करते हैं, सबको मारते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इंसान को क्या हो गया, छोटी छोटी बातों में, आप ट्रेन की वीडियो आता है, छोटी छोटी बातों में चक्कू मार देते हैं, छोटी छोटी बातों में लड़ाई कर लेते हैं। देहरादून में अभी एक इंसान को इन्होंने 16 चक्कू मारे, मर गया। दरभंगा में इन्होंने मारा, गाजियाबाद में, दिल्ली में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में। और क्राइम का रेट सबसे ज़्यादा वहीं बढ़ रहा है जब बीजेपी गवर्नमेंट है। वेस्ट बंगाल में क्राइम का रेट कम था, अब बढ़ना शुरू हो गया। बिहार में तो ऑलरेडी है। यूपी में 10 गुना क्राइम बढ़ा हुआ है, 10 टाइम्स क्राइम बढ़ गया। दिल्ली में जब से रेखा गुप्ता की गवर्नमेंट आई है, क्राइम पे क्राइम होते जा रहे हैं। राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, आपको सबको पता है। लेकिन यही साउथ में क्राइम का रेट कम है, वहाँ पे जहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है। और इसके बावजूद भी पता नहीं लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं हमारे देश की जनता कि महंगाई कितनी भी हो जाए, पेट्रोल कितना भी महंगा हो जाए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मोदी जी को हटाया जाए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इसका सलूशन क्या है।
ये भ्रष्टाचार, पेपर लीक, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, इनका कोई ना कोई तो इलाज होगा। और जो लोग आज इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं वो आने वाले अपने बच्चों के लिए कब्र खोद रहे हैं और अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं उनके फ्यूचर के साथ। अभी एक हादसा हुआ था, एक पंडित जी हैं, उनका बेटा अमेरिका और इजराइल की मिसाइल से मर गया। जो ओमान के शिप गई थी उस पर वो काम करता था। उस पंडित जी का विचार आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। उन्होंने ट्विटर पे, फेसबुक पे उनका वीडियो है, उनका ट्वीट है कि गाज़ा में जो बच्चे मारे जाते हैं उनको बहुत खुशी होती है। बताइए, इस तरीके की मेंटेलिटी लोगों के पास है, कैसे देश तरक्की करेगा? देश के अंदर आग लगे तो मुसलमान सहायता करता है, कोई पानी में डूब रहा तो मुसलमान सहायता करता है। जब इलाहाबाद में, प्रयागराज में जो कुंभ हुआ था उसमें हड़कंप मची थी, इसमें कितने लोग मारे गए थे, वहाँ मुसलमान सहायता करने गए। जो हीराकुंड में जहाज़ डूब रहा था वहाँ 6 लोगों को मुसलमान ने बचाया था। जब एक इंसान पानी में डूब रहा था वहाँ पे एक शहजाद नाम का मुसलमान ने बचाया था। नोएडा में आग लगी थी, वहाँ मुसलमान ने बचाया था। लखनऊ में हज़ारों घर तोड़ दिए गए तो वहाँ मुसलमान गए थे खाना बांटने के लिए। पंजाब में जब बाढ़ आई थी तो मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। जब दिल्ली में एक होटल में आग लग गई तो मुसलमानों ने अपने घर का गद्दा, जो बेचने के लिए दुकानदार थे मुसलमान थे, उन्होंने गद्दा फेंका और 4-5 मुसलमानों ने मिलकर लगभग 40 लोगों को बचाया। सर, ये बात सोचने वाली बात है कि ये जो हिंदूवादी जो संगठन है आज तक किसी को बचाया है या किसी को खाना बांटा है? और ये खाना भी बांटते हैं तो वहाँ कहते हैं कि कोई मुसलमान ना आए, गालियाँ देते हैं, सड़कों पे लिखते हैं ये सड़क पे मुसलमानों को नहीं चलना चाहिए। अगली वीडियो में दोस्तों मैं लाऊंगा जो इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था वो धर्म के आधार पर हुआ था। ये पूरी सच्चाई नहीं है। ये सच्चाई है कि धर्म के आधार पर हुआ था, लेकिन पूरी सच्चाई मैं आपको बताऊंगा कि मुसलमान क्यों नहीं भारत छोड़ के वहाँ गए। जब आप जानेंगे तब आपको चलेगा। ये देश सबका है और हमारा था, हमारा है, रहेगा। हम पैदा हुए मुसलमान, मरेंगे भी इसी देश में मुसलमान और कब्र में भी मुसलमान ही होके जाएंगे। दोस्तों, ये बात समझने वाली बात है कि बार बार कि आपको देश दे दिया गया, बंटवारा हो गया धर्म के आधार पे, ये झूठ बोला जाता है, पूरी सच्चाई नहीं है। जो आज मीडिया ग्रुप, बड़े बड़े नेता सड़कों पे ये बार बार कहते हैं, मुसलमानों पढ़ो इतिहास को, आपको पता चल जाएगा बंटवारे के समय क्या हुआ था और क्यों बंटवारा हुआ था। इसके अलावा जो मुझे किसी हिंदू से कोई नफरत नहीं है, सारे हिंदू मेरे भाई हैं। मुझे उन पे जो सड़कों पे मारते हैं मुसलमानों को, दलितों को, कमज़ोरों को जो मारते हैं उनसे नफरत है। उनके लिए मैं ये बोल रहा हूँ। दोस्तों, आप जब पूरी की पूरी कहानी समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या हो रहा है। और जो आज ये बात होती है, मैं थोड़ी सी बात बताऊंगा, आगे अगली वीडियो में पूरा आ जाएगा कि जो ये टीवी डिबेट में आके कहते हैं कि ईरान में हिंदू थे, सऊदी अरब में हिंदू थे, ओमान में हिंदू, सीरिया में हिंदू, अफगानिस्तान में हिंदू, पाकिस्तान में हिंदू, बांग्लादेश में हिंदू, श्रीलंका में हिंदू, नेपाल में हिंदू, कंबोडिया में हिंदू, ताइवान में हिंदू। धीरे धीरे ये हिंदू खत्म होते चले गए और मुसलमान या दूसरी जाति या दूसरे धर्म डोमिनेट करता गया। सर, ये बिल्कुल सही है, हर जगह हिंदू थे। क्यों खत्म हुए आज समझ में आ रहा है, क्यों धीरे धीरे खत्म है। अभी ताजा खबर आया है शामली से, एक लड़का है जिसने इस्लाम कबूल कर लिया। यकीन मानिए, जो इस्लाम को समझ लेगा वो इस्लाम कबूल कर लेगा, क्योंकि इस्लाम में कहीं से कहीं तक कोई बुराई नहीं है। दुनिया के जितने पढ़े लिखे लोग हैं सब इस्लाम कबूल कर रहे हैं। ताइवान में, कोरिया में, चाइना में, जापान में इस्लाम इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। आप नेट पे देखिए, इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है इस्लाम, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे हैं। ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह मुसलमानों की आबादी बढ़ती जा रही है। इवन इंडिया में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इस्लाम को समझने लगे हैं। और इस तरीके से आप जो सोच रहे हैं कि मुसलमानों को गाली दे के, मार के, डरा के, मुसलमान कभी भी हिंदू में कन्वर्ट ही नहीं हो सकता है। चाहे कितना भी लालच दे दो, कितना भी मार दो, वो झूठ बोली जाती है कि तलवार के दम पे सलवार पहन लिया। दोस्तों, जब आप पूरी कहानी जानोगे कि किस तरीके से मुग़ल से पहले ही लोग मुसलमान हो गए थे, मुग़ल, महमूद गजनवी, महमूद गोरी, बिन कासिम, उसके पहले ही इंडिया में बहुत सारे मुसलमान हो गए थे। सबसे पहले मस्जिद जो बनी थी वो गुजरात में बनी थी, जिसका किबला, जो नमाज पढ़ने का डायरेक्शन है, वो बैतुल मुक़द्दस था जो फ़िलिस्तीन में है, मस्जिद अक्सा। आप चेक कीजिए, पहली मस्जिद। दूसरी मस्जिद केरल में बनी थी। तो दोस्तों, 7वीं सदी में ही इस्लाम आ गया था और इस्लाम तभी से फैल रहा। किसी के डर से इस्लाम नहीं फैल रहा, इस्लाम अपनी अच्छाई की ओर से फैल रहा।
तो ये बोलना छोड़ दें आप लोग, नहीं तो जिस तरीके से पूरी दुनिया से धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, यही रीजन था कि मार काट, गाली गलौज, छीनना, डकैती करना, मुसलमानों की जमीनें हड़पना, और धीरे धीरे ये और बढ़ता जा रहा है। और बीजेपी गवर्नमेंट अगर ये नहीं कम करेगी तो पूरी दुनिया में हमारी बेइज्जती हो रही है, हम दुनिया से कटते चले जाएंगे। कि जितना हम चाह रहे हैं, जैसे हम चाह रहे हैं वैसे नहीं हो रहा। मोदी जी से मेरा गुजारिश है कि अगर देश को आगे नहीं बढ़ाना चाहते तो अपने पद से इस्तीफा दीजिए, किसी और को बैठाइए। नहीं तो अगर देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कम से कम देश के अंदर सोशल सिक्योरिटी लाइए। हर इंसान बेखौफ, बिना डर कहीं भी बिजनेस करे, कहीं जाए, कहीं आए, कोई उसको रोके टोके नहीं। रह गए घुसपैठियों की, सरकार के पास सारा इंटेलिजेंस होता है। मेरे हिंदू भाइयों, कम से कम इतना तो सोचिए, सरकार के पास सीबीआई है, आईबी है, इंटेलिजेंस है, आर्मी है, हर चीज़ है। अगर घुसपैठिए देश में हैं तो सरकार को पता है। ये बात आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। और अगर सरकार नहीं भेज रही है तो सरकार पर दबाव बनाइए ना। लोगों को क्यों मारते हैं आप? अगर लोगों को मारेंगे तो इससे आतंकवाद बढ़ेगा, मतलब आप खुद आतंकवाद बढ़ा रहे हैं। जब आप जुल्म करेंगे, और जितने जुल्म होता है, चाहे वो जाफना प्रायद्वीप वाला कहानी हो जिसमें जो एलटीटी वाले थे उन पे जुल्म हुआ तो उन्होंने हथियार उठाया, यही काम दुनिया के हर कोने में हो रहा है। जब जब जुल्म बढ़ेगा आतंकवाद बढ़ेगा। इसका मतलब जालिम खत्म हो जाएंगे, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। इंडिया में जुल्म बढ़ता जा रहा है। यकीन मानिए, अगर जुल्म खत्म नहीं हुआ, कम नहीं हुआ, लोग कब तक जुल्म सहते रहेंगे? अगर आप जुल्म को कम नहीं करेंगे, ये बात समझाने वाली बात है। अगर आप नहीं समझना चाहते हैं तो फिर देश को आप बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं, आने वाले लोगों का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, कहानी ये है कि इस वीक में जो कुछ हुआ है मैंने आपको अपडेट कर दिया है, और पूरे हिंदुस्तान में उथल पुथल चल रहा है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, राहुल गांधी का कहना है, और विपक्ष के लगभग सभी पार्टियों का कहना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट है, वो भारत की इंस्टीट्यूशन पे कब्जा कर चुकी है। जुडिशरी पे, इलेक्शन कमीशन पे, ईडी पे, सीबीआई पे। इसलिए अब सबको एक होके कम से कम भारत के इंस्टीट्यूशन को बचाना, मतलब भारत को बचाना। देखिए, दुश्मन सिर्फ बाहर ही नहीं होते हैं, दुश्मन सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, दुश्मन अंदर भी बहुत सारे हैं। और ये जो अच्छे लोग हैं उनको मीडिया दुश्मन बताती है। जैसे हिंदुस्तान में मुसलमान इस समय सोच रहा है ये सब खत्म हो जाए, ये मार धाड़, कमाएं खाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन उनको खामोखा परेशान किया जा रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है। कहीं पर भी मदरसे में दिल्ली में आग लगा दी जा रही है, बच्चों को मदरसे में बंद कर दिया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मदरसों पर बैन लगा रहे हैं, यूसीसी ला के। दोस्तों, ये ही जुल्म कहलाता है, इसी को जालिम कहते हैं। और ऑलमोस्ट सभी हुक्मरान हमारे देश के जालिम हो गए हैं, ऑलमोस्ट, खासतौर से बीजेपी। और सरकार अगर ये ध्यान नहीं देती है, और मैं पब्लिक से हाथ जोड़ के कहता हूँ, उस पर ध्यान दीजिए। आप जो समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि देश का बंटवारा अब नहीं किया जाएगा किसी भी हाल में, और ना होने देंगे हम। जो ये हिंदूवादी हैं, जो बजरंग दल वाले हैं, और जितने ये संगठन हैं, गौ रक्षा दल वाले, ये चाहते हैं देश का बंटवारा हो। ऐसे ही इन्होंने किया था 1947 के पहले। दोस्तों, देखते रहिए, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से बंटवारा हुआ, क्यों मजबूर हुआ बंटवारा करने में, और उसके मेन विलन कौन था बंटवारे में। देश के बंटवारे का मेन विलन अगले वीडियो में लेके आऊंगा मैं, और पूरी दुनिया में इस्लाम कितनी तेजी से फैल रहा है ये भी बताऊंगा।